हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स का जो हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं डेप्रिसिएशन, उसका लास्ट और थर्ड पार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि हम जैसे पहले जो दो मेथड थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन था वो मशीन अकाउंट के अंदर ही दिखाते थे। इसके अंदर क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन है एक अलग से अकाउंट में दिखाया जाएगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जब हम डेप्रिसिएशन एक अलग से अकाउंट में दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन की वैल्यू मशीन अकाउंट में उतनी ही रहेगी। वही लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड मशीन इज शोन एट कॉस्ट इन द मशीन अकाउंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। मतलब जितने टाइम तक हम मशीन यूज करेंगे उतने टाइम तक उसकी जो वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू थी जिसपे हमने उसको खरीदा था, वो उतनी ही रहेगी। एक टाइमलाइन, एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो इस साल की स्टार्टिंग में हमने 1 लाख की मशीन खरीदी। एक साल यहां एंड हो गया, दूसरा यहां हो गया और तीसरा यहां हो गया। तो अब 10% अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएं एसएलएम के हिसाब से तो क्या होगा कि 10,000 यहां डेप्रिसिएशन लगा, 10 यहां लगा और 10 ही यहां लगा। अब पहले क्या करते थे हम कि जो डेप्रिसिएशन था वो मशीन अकाउंट के अंदर ही दिखाते थे क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन करके। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि ये जो 10,000 है ये हम अलग से एक अकाउंट में दिखाएंगे इकट्ठा करके। किसमें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का अकाउंट होगा, उसके अंदर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी 1 लाख वो मशीन अकाउंट के अंदर वैसी की वैसी ही दिखती रहेगी। तो गाइस अब एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है और डायरेक्ट आपको बोला है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें डेप्रिसिएशन क्या है 20% पर एनम एसएलएम का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि M1 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2013 5 लाख एंड M2 परचेज्ड ऑन 30th जून 2014 2 लाख। यानी कि हमें जो अकाउंट्स जो बनाने हैं, वो कब के बनाने हैं, 13-14 और 14-15 के फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें दो अकाउंट बनाने, एक तो मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट बनाने हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जुलाई 2013 को हमने 5 लाख की मशीनरी परचेज की। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 जुलाई 2013 को अगर हमने मशीनरी परचेज की तो यहां पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितनी वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख की हमने मशीनरी परचेज की कब, 1 जुलाई 2013 को। अब जब ईयर एंड होगा, कौन सा, 30th जो मार्च होगा, 31 मार्च 2014 को जो ईयर एंड होगा, वहां पे हम इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% के हिसाब से। तो 20% के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1 लाख। क्या लिखते हैं, 31 मार्च 2014, यहां पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 20% के हिसाब से 5 लाख पे अगर एक साल का लगाएं तो यह आ जाएगा 1 लाख। यहां पे हो गया हमारा ईयर एंड। अब ईयर एंड करना है तो 31 मार्च 2014 को यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 5 लाख ही रहेगा क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2014 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 1 लाख। ईयर एंड होगा, 5 लाख यहां पे आएगा और 5 लाख ही यहां पे आएगा और 1 लाख यहां पे आएगा और 1 लाख यहां पे आएगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो एक अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो ही हमने किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन को एक अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड किया और मशीन अकाउंट की वैल्यू, बैलेंस देखो 5 लाख ही रहे। नहीं तो पहले क्या होता था कि जब मशीन अकाउंट था हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो बैलेंस क्या होता था, उतने से कम हो जाता था। मान लो कि अगर यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना होता तो क्या होता है, यहाँ पे हम 1 लाख का क्या लगाते, 1 लाख का हम डेप्रिसिएशन लगाते और बैलेंस कितना रहता 4 लाख। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, 5 लाख का 5 लाख ही रहा है, पर डेप्रिसिएशन हमने कहाँ दिखा दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब आपको
क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूं कि एक कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो क्या होगा कि जब मशीनरी जब सेल होगी, कोई भी मशीन सेल होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेप्रिसिएशन जब हमने यहां से निकाल के यहां पे लगा रहे थे, तब जब हम मशीन सेल करेंगे तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें कि वापस डेप्रिसिएशन को उठाकर जो पूरा टोटल डेप्रिसिएशन होगा उसको उठाकर वापस हम यहां लेके आएंगे। ये हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2014 को क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 5 लाख। और यहां वाला जो बैलेंस है वो यहां पे आ जाएगा, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2014 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1 लाख। यहां पे 5 लाख वैसे का वैसे बैलेंस आ गया और वहां पे 1 लाख वैसे का वैसे बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि 30 जून 2014 को 2 लाख की जो क्या है मशीनरी परचेज की गई। यहां पे हम लिखेंगे 30 जून 2014 को टू बैंक अकाउंट, कितने की मशीनरी है? 2 लाख की। 2 लाख, यानी कि अब इस ईयर के एंड पे अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें, इस ईयर के एंड पे एक तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, दूसरा डेप्रिसिएशन लगेगा इस मशीन पे कितने का? 9 मंथ्स का। 1 जुलाई से लेकर, या आप ऐसे भी कह सकते हो 30 जून से लेकर 31 मार्च 2014 तक, 2015 तक जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने टाइम का लगेगा? 9 मंथ्स का लगेगा, 2 लाख पे 20% के हिसाब से। वही करते हैं, अगर अब डेट आएगी, क्या आएगी? 31 मार्च 2015 को पहले हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख तो सीधा यही होगा, 1 ईयर का 20% के हिसाब से 5 लाख पे, जो कि M1 है हमारी। 1 लाख प्लस अगर हम 20% का 9 मंथ्स के हिसाब से 2 लाख पे लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 30,000। तो यहां पे जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,30,000 यहां पर आ जाएगा। अब ईयर हमने एंड कर दिया है, इधर भी बैलेंस निकाल के टोटल करेंगे, उधर भी बैलेंस निकाल कर हम टोटल करेंगे। अगर टोटल करें तो यहां पे आ रहा है 7 लाख और यहां पे 31 मार्च 2015 को क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7 लाख, सेम यहां पे टोटल 7 लाख आ जाएगा नीचे। अब यहां का, अब यहां पे क्या आएगा? बैलेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 31 मार्च 2015 को क्या होगा? बैलेंस निकालेंगे कितना? 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा? 2,30,000 और यहां का टोटल कितना आ जाएगा? 2,30,000। गाइस ये तो था एक क्वेश्चन सिंपल सा समझाने के लिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम एंट्री कैसे करते हैं। तो गाइस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो मेथड है अपना, उस मेथड के अकॉर्डिंग एक कोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नए पॉइंट के साथ। देखते हैं नए पॉइंट है क्या इसके अंदर। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2014, जिसमें मशीन अकाउंट का बैलेंस है 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 36,000। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि सेम ये बैलेंस सेम टू सेम ऐसा इन अकाउंट के अंदर आ जाएगा। पहले इन अकाउंट के अंदर हम बैलेंस लिख लेते हैं। कौन सी डेट को है? 1 अप्रैल 2014 को टू बैलेंस कैरी डाउन, मशीन अकाउंट का बैलेंस है 80,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है गाइस 36,000। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2014 को क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 36,000। ये हमने बैलेंस वैसे का वैसे लिख लिया। बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2014 अ मशीन वाज सोल्ड फॉर 8,700। ये नया पॉइंट है। दिस मशीन वाज परचेज्ड फॉर 16,000 ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को मशीन परचेज की गई थी 16,000 की। 4 साल बाद 1 अप्रैल 2014 को ये मशीन सेल कर दी 8,700 की। अब डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है? 10% पर एनम, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड।
प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले टाइमलाइन थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसकी एंट्रीज करते हैं। 1 अप्रैल 2014 को मशीन परचेज की 16,000 की। अब आज हम हैं कहां पे, 1 अप्रैल 2014 पे, यहां पे 31 मार्च 2015 कर लो, जहां पे ईयर एंड होगा। हमने रिकॉर्डिंग इस ईयर की करनी है। यहां पे हमने मशीन परचेज की 16,000 की। अब जो डेप्रिसिएशन लगा आज तक वो कितना लगा, 4 इयर्स का। 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगा 16,000 पे। आज टोटल वैल्यू हमें, अब जो 16,000 वाली की जो आज वैल्यू है वो इस 80,000 के अंदर है। अब हमें पता लगाना है, निकालना है कि कैसे एक्चुअल में जो इस समय जो इस 16,000 वाली की वैल्यू है, इस मशीन की वैल्यू वो है कितनी एक्चुअल में। तो आज की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इस पे हम 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना, 16,000 का 10% 4 साल के लिए। तो इससे हमें क्या आ जाएगा, इससे तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। कितना, 6,400। अब 16,000 में से अगर हम 6,400 निकाल दें, अगर हम 16,000 में से 6,400 निकाल दें तो हमारे पास 9,600, मतलब कि आज जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी है, 9,600 इस 80,000 के अंदर। फिर से बता देता हूं कि मैंने इसकी वैल्यू कैसे निकाली। 4 साल तक ये मशीन यूज की, 1 अप्रैल 2010 को ली थी और 2014 तक ये मशीन चली। आज हमें जो बैलेंस बता रहा है मशीन अकाउंट का वो बोल रहा है 80,000 है, लेकिन मशीन वो बोल रहे हैं कि मैंने जो सेल की है वो जो 1 अप्रैल 2010 को जो परचेज की थी 16,000 की, वो सेल की है 8,700 में। तो हमें उस मशीन की जो आज की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो आज की जो बुक वैल्यू है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, हम पहले 16,000 पे 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 16,000 पे 10% के हिसाब से 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाया तो हमारे पास आया 6,400। ये निकला है हमारा डेप्रिसिएशन। अब एक्चुअल वैल्यू जो निकालनी है वो कैसे निकलेगी, 16,000 में से 6,400 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,600। 9,600 जो है वो इस वाली मशीन की वैल्यू है आज के टाइम पर, मतलब 1 अप्रैल 2014 को। अब वो बोल रहा है कि 8,700 की मैंने सेल की। अब 9,600 में से अगर हम 8,700 निकाल दें तो हमें 900, तो 900 बचे, मतलब कि 900 का हमारा क्या है, लॉस हुआ। एक्चुअल वैल्यू बुक की मशीन की क्या थी, 9,600, लेकिन बेची कितने की, 8,700 की। तो हमारे पास कितने का लॉस हुआ, 900 का हमारा लॉस हुआ। अब इसकी एंट्री देखते हैं कैसे करनी है। जब हमारे पास पैसे आए तो हम 8,700 जो हमारे पास आए हैं उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2014 को। क्या आएगा यहां पे, बाय बैंक अकाउंट, कितना, 8,700। लॉस हुआ है, पहले भी हम रिकॉर्ड करते थे, 900 का लॉस हुआ है। यहां पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, 1 अप्रैल 2014 को बाय P&L अकाउंट, कितना, 900। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जितना भी डेप्रिसिएशन होगा हम यहां नहीं रिकॉर्ड करते, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि इसमें है इसका डेप्रिसिएशन 36,000। अगर 80,000 में, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर 80,000 में मशीन की एक्चुअल वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है 36,000 में उसका एक्चुअल जो डेप्रिसिएशन लगा है वो होगा। तो अब इसमें से हमें डेप्रिसिएशन में पता तो लग ही गया है कि 6,400 का क्या, जो 6,400 का क्या है, डेप्रिसिएशन लगा है। तो इसमें से 36,000 में से हम 6,400 निकालकर इधर रख देंगे, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन काउंट इधर करते हैं टोटल, तब अब हमें सेल करनी है। जब हमें सेल करनी है तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकालकर इस अकाउंट में ले आएंगे और फिर इसमें से जो वैल्यू है जो मशीन है वो एक तरह से सेल हो जाएगी, क्योंकि 80,000 में से वो वैल्यू निकल जाएगी। वो ही करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2014 को टू मशीन अकाउंट, कितना, 6,400, क्योंकि यही हमारा डेप्रिसिएशन आया है, 6,400 का डेप्रिसिएशन। अब ये वाला जो है ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्या 1 अप्रैल 2014 को क्या आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर
डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना 6400। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं, अगर आप इसको टोटल करोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 16,000 जो कि एक्चुअल वैल्यू थी। मतलब कि 8700 हमारे पास पैसे आ गए, 8700 की हमने बेची, 900 का लॉस हुआ, 6400 का हमारे पास डेप्रिसिएशन लगा। ऑब्वियसली बात है इसके अलावा मशीन के साथ हो क्या सकता है, तो इसलिए इसका टोटल क्या आया 16,000 जो कि 80,000 में से निकल गया। 80,000 में से मतलब एसेट था, डेबिट था, हमने क्रेडिट कर दिया उसको मशीन को इन तीन चीजों से, 8700 से, 900 से, 6400 से। तो मशीन एक तरह से 16,000 की जो मशीन है वो एक तरह से निकल गई है। 16,000 की कब थी 2010 को, लेकिन आज क्या है उसकी वैल्यू 9600। तो एक तरह से 9600 की इसके अंदर से क्या है मशीनरी जो है वो निकल गई है। अब इस ईयर को हम एंड करेंगे, इसके अलावा इस ईयर में कुछ भी नहीं हुआ, इस ईयर को अब हम एंड करेंगे। ईयर कब एंड होगा 31 मार्च 2015 को। तो 31 मार्च 2015 को यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन करने से पहले क्या हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। 31 मार्च 2015 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब गाइस डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा 64,000 पे। 64,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों 64,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा? क्योंकि ये वैल्यू सेम ही चली आ रही है 2010 से, हमने वैल्यू चेंज ही नहीं किया। यहाँ से 16,000 हमने इसमें से निकाल दिया, तो 80,000 माइनस 16,000 कितना बचा? 64,000। ये 2010 से सेम ही वैल्यू चली आ रही है। तो अब 64,000 की जो मशीनरी बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो 64,000 पे अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएं 10% के हिसाब से कितनी आएगी? 6400 आएगी। तो हमने यहाँ पे 6400 की डेप्रिसिएशन लगाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6400 किस हिसाब से? 64,000 का 10% के हिसाब से। अब ईयर एंड करेंगे, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? 40,400 का। 40,400 का यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और यहाँ पे भी 40,400, सॉरी यहाँ पे आएगा 42,400, 42,400 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2015 को टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36,000 का टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम ईयर एंड करें क्या टोटल आ रहा है? यहां पर 80,000, यहां पर भी 80,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 64,000। तो गाइस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहीं पर खत्म होता है। एक नया पॉइंट था इसके अंदर कि पिछले 4 सालों में हमें उसकी वैल्यू दी हुई है और आज हमने कितने की बेची है, उस हिसाब से हमने एंट्रीज देखी कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करना है। तो गाइस एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोलेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मत बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। बिल्कुल छोटा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर हम जर्नल एंट्री देखें, डेप्रिसिएशन की अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्या है? हमारी एंट्री बनती है, कोई भी XYZ वैल्यू ले लो। अब सेम ही अगर हम एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही लेजर बनता होता है, अगर हम सेम ही एंट्री अगर हम इसके अंदर करें तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्या आ जाएगा यहां पे? टू मशीन, जितने का डेप्रिसिएशन लगा है। यहां पे सेम वैसे के वैसे ही क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट के अंदर सेम ही होगा जैसे हम पहले एक मशीन अकाउंट बनाते थे, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट की मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर एंट्री कैसे होगी। अब डेप्रिसिएशन, इसमें तो हम बैलेंस निकालते थे ईयर के एंड पे, इसके अंदर हम बैलेंस नहीं निकालेंगे, इसके हम क्या करेंगे? बाय P&L अकाउंट। क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह से लॉस है, एक तरह से आप लॉस कह सकते हो। तो ये जो लॉस है
ये अब कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, इसका कोई बैलेंस नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सीधी जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लो ईयर एंड हो जाता है, अगर XYZ वैल्यू है तो यहाँ पे XYZ वैल्यू ही सीधी बाय P&L अकाउंट में जाएगी, और मशीन अकाउंट में सेम डेप्रिसिएशन की सेम ही रिकॉर्डिंग होगी। तो बिल्कुल नहीं घबराना, अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखा होता और आपको बोलते थे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो गलती से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मत बना देना, डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना है। वहां पे कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, टू मशीन करना है, जब जब डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे टू मशीन अकाउंट। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें हमें बैलेंस नहीं निकालना, बाय P&L अकाउंट मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो निकालकर टोटल कर देना, और मशीन अकाउंट के अंदर सेम वैसे का वैसे ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो गाइस डेप्रिसिएशन अकाउंट यहीं पर खत्म होता है, जो हमारा डेप्रिसिएशन टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। 3 मेथड थे, तीनों के तीनों हमने डिस्कस किए। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।